इनवाइट की अंदर आने की? गेट खुला लेकर डायरेक्ट अंदर आ गए। दरवाजा लॉक करना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं यहाँ इनवाइटेड हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें यहाँ इनवाइट किया है? अच्छे से कान खोलकर मेरी बात सुन लो। हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि हम अपनी पार्टी में एक सिक्योरिटी गार्ड को इनवाइट करें। मैडम, मुझे इनविटेशन यहीं से मिला है। अगर आपको चाहिए तो आप इनसे पूछ लो। क्या बोल रहा है ये मेरा भाई है। भाई है? भैया, ये सब क्या चल रहा है? आपने तो कहा था कि आपकी गर्लफ्रेंड एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, फिर इसका भाई एक सिक्योरिटी गार्ड कैसे है? मैंने इतनी मेहनत से आपका पूरा बर्थडे प्लान किया था और आपकी गर्लफ्रेंड ने इस पार्टी में अपने सिक्योरिटी गार्ड भाई को बुलाकर पूरा पार्टी खराब कर दिया। बहन, तू 1 मिनट रुक जा, मैं इससे बात करता हूँ। रुक तू 1 मिनट। स्वीटी, क्या चल रहा है ये सब? ये सिक्योरिटी गार्ड सही बोल रहा है क्या? हाँ, ये सही बोल रहे, ये मेरे भैया है। पर तुमने तो कहा था कि तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, फिर क्या है ये सब? वो मैंने तुमसे झूठ कहा था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता दूंगी तो तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सोची थी कोई अच्छा सा दिन देखकर तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी। आज तुम्हारा बर्थडे है, इससे ज़्यादा अच्छा दिन मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैंने तुम्हारे बर्थडे में अपने भाई को इनवाइट कर दिया। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मैं ये बोलूंगा कि बेबी, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूं, तुम अमीर हो या गरीब हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगा। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो। मुझे मेरी लाइफ में ऐसी लड़की चाहिए जिसके घर वाले मुझे अच्छा खासा दहेज दे पाए। अगर मैं कोई बिजनेस करने का सोचूं तो उसके घर वाले पैसे से मेरा सपोर्ट कर पाए। मैंने तुम्हें गर्लफ्रेंड इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे लगा कि तुम एक अमीर लड़की हो, और इस बात को कंफर्म करने के लिए रिलेशनशिप में आने के बाद मैंने तुमसे पूछा भी, और तुमने मुझे कहा कि तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। खैर, कोई बात नहीं। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रहा हूं, मैं एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड की बहन को अपनी वाइफ नहीं बना सकता, और ना ही मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूं। तो बेहतर इसी में है कि तुम यहां से चली जाओ। अब तो मुझे मेरे इस बर्थडे पार्टी में भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो। ओ सच्चे प्यार की पुजारन, चुपचाप अपने सिक्योरिटी गार्ड भाई को ले और निकल यहाँ से। देख लिया बहन तूने, इसलिए मैंने तुझसे कहा था कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से तहकीकात कर ले। हाँ भैया, सही कहा था आपने। आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई, वरना अगर इस लालची आदमी से मेरी शादी हो जाती तो ये मुझे और मेरे पैसे दोनों को बर्बाद कर देता। पैसे तुम्हारे पास होने भी तो चाहिए बर्बाद करने के लिए। मेरे पास इतने पैसे हैं जितना तू कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है। ये मेरा भाई कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इसने बस सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने हैं। तेरी सच्चाई बाहर करने के लिए ये सारी प्लानिंग इन्होंने ही की थी। इसका मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे कहा कि तुम गरीब हो, वो बात झूठ है? हाँ, वो बात झूठ थी। मैं सच में एक रिच फैमिली से ही आती हूँ। बेबी, मुझे लगा कि तुम्हारा भाई सिक्योरिटी गार्ड है, तो बस मैंने छोटा सा मजाक कर दिया था, तुम सीरियसली ले रही हो? बहन, इन जानवरों के मुंह मत लग, चुपचाप चल मेरे साथ में। आइंदा कभी मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना।